अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआएं से आज हमारा नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका। आज का दिन जो मेरे लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट दिन था, लास्ट दिन था आज नॉमिनेशन का। और आपका भाई 7 दिन से किशनगंज में ठहर के बहुत ही जांच पड़ताल करके अवैसी साहब ने मुझे हम पे भरोसा किया, सिवान के मुसलमानों पे भरोसा किया। और सिवान के मुसलमानों ने जिस तरीके से मोहब्बत दिखाया अवैसी साहब को, वो सारे रिपोर्ट जो है अवैसी साहब के पास गया है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपनी कौम को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, अपनी कौम को बहुत ही ऊपर देखना चाहते हैं, ऊंचाइयों के बुलंदी पर देखना चाहते हैं। जिसका नतीजा हुआ कि बहुत से सालों के बाद, कई दशकों के बाद मुसलमान की कोई पार्टी, गरीब गुरजा की पार्टी MIM यहाँ पर मोहम्मद कैफ और बंटी पे भरोसा किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, अख्तरुल ईमान साहब के शुक्रगुजार हैं, आदिल साहब के हम शुक्रगुजार हैं, और तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो MIM से जुड़े हैं और जो लोग इससे दिल से मोहब्बत करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मोहम्मद कैफ को इस जगह पे पहुंचाया, उस काबिल बनाया कि मोहम्मद कैफ पर जो इतनी बड़ी पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मोहम्मद कैफ पे भरोसा किया। हम आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग मुझे ना देखें, पतंग को देखें, ओवैसी साहब को देखें, जलील साहब को देखें, जो इम्तियाज़ जलील साहब बेबाकी से अपनी बातों को पूरे भारत में रखने वाले। और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग MIM का साथ दें। MIM ने तो हम पे भरोसा किया और ये सारी भरोसा आपके ऊपर है कि आप यहाँ से जो 90,000 का वोट का जो इतना बड़ा जो बम्पर वोट है, उसका पूरी तरीके से आप पतंग छाप पे वोट करें, MIM को मजबूत करें, क्योंकि जिस कौम का दल नहीं उस कौम को बल नहीं। सबने दिया है चोट, अपना पार्टी अपना वोट। आपसे गुजारिश है कि आज मेरा नामांकन बहुत ही हुआ, एक सेट में किए, जुमे के दिन किए। मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मेरे लिए सवाब का काम हो, मेरे लिए खूबसूरती का। और चैनलों ने, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप एक शालीनता से 5 आदमी 6 आदमी आपने चुपचाप अपना नॉमिनेशन किया, तो मैंने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूं, उनको पैगाम को देने आया हूं कि हम मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं, अमन का पैगाम देने आया हूं। और इसी वजह से MIM पार्टी ने जो मुझे दिया, आज मैं बहुत ही खुश हूं कि मेरी नॉमिनेशन बहुत अच्छी तरीके से हो गई। अब आपकी बारी है कि आप हमें जहां जरूरत पड़े, जिस भी गाँव में आप हमें प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर है, सुबह प्रोग्राम हो या रात के 10 बजे प्रोग्राम हो, दिन के दोपहर में प्रोग्राम हो, मैं आपके बीच में हाजिर होने के लिए बिल्कुल ही मैं तैयार हूं। मुझे जितना आप प्रोग्राम करा सकते हैं, मुझे आप मेरी सोच को जानिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी आगे की रणनीति क्या है और मैं क्यों आया हूं। क्योंकि जिस तरीके से 24 विधानसभा में 8 लोग यादवों को टिकट मिलता है और हम मुसलमानों को 19% होने के बावजूद भी, 19% के बावजूद भी 7 तारीख को टिकट मिलता है। और जो काम करता है, जो जिस तरीके से जो अपनी पूरी मजदूरी बरहड़िया में ला के रख दिया, उसको गोरिया कोठी भेज दिया गया। गोरिया कोठी भेजने का कारण क्या है, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। गोरिया कोठी को इसलिए भेज दिया गया कि मुसलमान वहां से हार जाए और राष्ट्रीय जनता दल आगे ये कहे कि मैंने तो मुसलमानों को टिकट दिया, जहां मुसलमानों की आबादी है वहां टिकट नहीं दिया जा रहा है, जहां मुसलमान काम किए हैं उनको टिकट नहीं मिला, और वहां टिकट मिला कि उनको हार जाए और कहना यह है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये तो मुसलमान जीत ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोपगंडा है, बहुत बड़ी एक चाल है
इस चाल को आपको समझना पड़ेगा। और आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपका कोई हतेसी है, अगर मस्जिदों की आवाज़, मदरसों की आवाज़, अपने हिजाब पे अगर कोई सवाल उठाता है, अजान का माइक कोई उतारने की बात करता है, मॉब लिंचिंग होता है, वक्फ बिल हो या फिर मुसलमानों की कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, तो सिर्फ और सिर्फ MIM ही पार्टी इस आवाज़ों को बुलंद करता है और संसद से सड़क तक देने का आवाज़ काम करता है। अभी आपने देखा होगा कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ MIM की टीम ही खड़ी हुई है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि मोहम्मद कैफ आपका छोटा भाई, आपका गरीब भाई, जो हमारे पास इतनी हम ताकतवर नहीं है, ना हम रसूख के लड़के हैं, लेकिन मेरे पास ताकत है, वो अल्लाह और अल्लाह के बंदे की ताकत है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर पसंद करेंगे। और मेरी ये लड़ाई नहीं है हर वो टोपी वाले की लड़ाई है, हर वो कमजोर की लड़ाई है, हर वो मजलूम की लड़ाई है, हर वो बेसहारा की लड़ाई है। वो लड़ने आया हूँ और वो सब कोई मिल के लड़ेगा, तभी जाके फतुहात मिलेगी, तभी आगे जीत मिलेगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप MIM के साथ जुड़िए, MIM पे भरोसा कीजिए। 30-35 सालों से तो लोग आप भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपका मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं बन सकता है। अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, मंत्री भी नहीं बन सकते हैं, तो अगर आपका विधायक भी नहीं होगा तो फिर कहाँ है आप? 19% सिर्फ एक छलावा दिखाया जा रहा है। और जिस पार्टी से आप जुड़ रहे हैं, जिस पार्टी से आप खड़े हैं, आप सोचिए आपके साथ वो खड़ा है कि नहीं है। आपने सुना होगा कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात आई थी, तो उन्होंने कहा था मैं बिहार देख रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग बिहार दिखा दे और जितने भी बिहार में MIM के प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनावे, जीत दिलावे, क्योंकि हमारा भी मकसद है और एक ही मकसद है कि किसी तरह भी बीजेपी को रोका जाए, बीजेपी को रोक के उसे हराया जाए। तो उस हराने के लिए सही आदमी को चुनना पड़ेगा, उस आवाज को बुलंद देने के लिए सही आदमी को लाना पड़ेगा और उस चीज को सबसे ज्यादा मजबूत देना होगा तो सही पार्टी को मजबूत करना होगा, तभी जाके आपकी बेहतर विकल्प होगा। नहीं तो आपको कोई भी आपसे कुछ भी आपको आएगा। हम ठेकेदार बन चुके हैं कि बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी 20 सालों से आई है, लेकिन एक चीज तो जरूर हो सकती है, सरकार आए या ना आए, आपका विधायक जरूर आ सकता है, आपका नेता जरूर आ सकता है, आपकी पार्टी जरूर आ सकता है। तो इन चीजों से मैं आपसे सभी लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से आपके सामने आपका गरीब बेटा आपके सामने और गरीब भाई आपके साथ हाथ जोड़ के विनती करता है कि आप सही में आप MIM को मजबूत करें। इस 90,000 को दूसरे को जिताने में मत लगाएं, इस 90,000 को खुद जीतने में लगाएं, तभी जाके आपके फतुहात मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। फिर से कह रहा हूँ 73-199-06391 मेरा नंबर है। जिन भाइयों को जहां भी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं वहां पे आप हमें बुला के निश्चित तौर पे हमें आप मेरी बातों को रखने का मौका देंगे। अगर टोपी वाले की मदद नहीं करेगा तो किससे मदद मांगेगा टोपी वाला? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम पे भरोसा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे। ये लड़ाई जो है ये सबकी लड़ाई है, क्योंकि कौम से बड़ा कोई नहीं, जमात से बड़ा कोई नहीं। अगर दीन की जमात जरूरी है तो सियासत में मुसलमानों के लिए MIM जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। मेरा कैंपेनिंग चालू हो चुका है और हर जगह मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप अब भी अल्लाह की हिफाजत में रहें।